इंग्लैंड दौरे के लिए जब इंडिया ए के अनाउंसमेंट हुई और उसमें अय्यर का नाम नहीं था तो अय्यर ने यही सोचा होगा कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि हर फॉर्मेट में रन बनाने के बाद भी अगर आपको टीम में ना लिया जाए तो फिर क्या होगा। इंडिया ए में बाकी सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन अय्यर को जगह नहीं दी गई। अय्यर जो फैयर रहे और जब उनको नहीं मौका दिया गया तो उनके समर्थक जो है वो नाराज हो गए। वो कह रहे हैं यार ये क्या तरीका है, मतलब रणजी हो, विजय हजारे हो, सैयद मुश्ताक अली हो, आईपीएल हो और भी जितनी होती हैं, सारे टूर्नामेंट में अय्यर ने खेला, अय्यर ने रन बनाए, छाए, कमाल किया, ट्रॉफी जीती, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं है। इंडिया ए में भी नहीं रखा उनको कि चलो परफॉर्मेंस दिखा लेना। क्या ये गौतम गंभीर वाली पॉलिटिक्स है? यार गंभीर सियासतदान तो हैं और गंभीर के नाम पॉलिटिक्स आती है। मतलब गंभीर अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो उन्होंने अपने कार्यकाल के 1 साल में अश्विन को, रोहित को, विराट को, तीनों को थैंक यू करवा दिया। यही 3 आदमी थे जो इनको चैलेंज कर सकते थे, या 2 थे कम से कम, 3 भी मान लो, अश्विन भी अपने लिए स्टैंड लेते थे और तीनों को थैंक यू करवा दिया। उस पर भी मीम बन रहे थे कि एक जमाने में धोनी ने रोहित के लिए, विराट के लिए गंभीर को भगाया था, भाई ने वेट किया 12-13 साल, लौटा और सबको थैंक यू करवा दिया। अय्यर के साथ भी उनका लोचा रहा है और इसीलिए अय्यर के फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करने के बाद, आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद, आईपीएल में कप्तान के तौर पर छाने के बाद, मतलब इसके बाद क्या करे आदमी जो आप सिलेक्शन करोगे। किसी ने कहा कि यार मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं या कम पढ़ रहा हूं, क्योंकि 2 खिलाड़ी का नाम गायब है, एक ऋषभ पंत, एक अय्यर। तो या तो ये गारंटेड है या बाहर है, लेकिन अखबारों की जो खबर है वो कहती है कि बाहर है, गारंटेड नहीं है। द्रविड़ जब थे तो द्रविड़ रेड बॉल में इनको बैक करते थे। मुझे याद है सूर्य कुमार यादव फिट थे एक बार और ये चलता कौन खेलेगा, द्रविड़ ने कहा अगर अय्यर फिट है तो वही खेलेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अय्यर के लिए वो कहानी नहीं है, गंभीर थोड़ा अलग हिसाब के। और जब गंभीर केकेआर के भी कोच थे तो श्रेयस अय्यर को क्रेडिट नहीं मिला था और वहां पर एक बवाल